अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू के भुर्ते की, जो कि हमें सहरी के टाइम में बहुत इमरजेंसी पड़ी होती है कि सालन बाजू का ख़त्म हो जाता है या आपने कोई चीज़ बनानी होती है तो ये फटाफट से जल्दी से बन जाता है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, इसको आप सहरी के वक्त फ्रेश बना सकते हैं, आमतौर पर खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक स्पेसिफिक डिश नहीं है सहरी की, इसको आम रूटीन में भी खाना में बनाया जा सकता है। तो लेकिन इतनी जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए मैं इसको सहरी में भी अक्सर बना रही होती हूँ। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलें, ये आलू के भुर्ते की ज़बरदस्त सी और ईज़ी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के भुर्ते के लिए सबसे पहले आपको आलू चाहिए, जो कि बॉयल होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 किलो आलू लिए थे और उनको बॉयल कर लिया था और हाथ की मदद से ही उनको इस तरह से क्रश कर लिया था। इसका बिल्कुल कीमा नहीं बना लेना, इसको थोड़ा-थोड़ा मोटा रखना है, ताकि जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये सारी जो गुठलियाँ निकल जाती हैं वो वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। इसीलिए आपको अभी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इसको क्रश कर लीजिए। और अब इसके लिए आपने एक पैन ले लेना है। पैन गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने 1 कप ऑयल डालना है। ऑयल इसके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हमने 1 कप ऑयल डाल दिया। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा का साबुत ज़ीरा ऐड करना है, 1/4 टीस्पून राई दाना ऐड करना है, 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड करनी है और इनको करकरा लेना है, यानी कि क्रैकल कर लेना है आपने 2 से 3 मिनट, ताकि इनका जायका अच्छी तरह से ऑयल के अंदर निकल जाए। अब इसके अंदर आपने एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर देना है। जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं उसी तरह आपने इसको छोटी-छोटी चॉप करके और इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ इतना करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। लाइट पिंक कलर का हो जाए तो आपने जो आलू क्रश करके रखे थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे आप देखें, मैंने बिल्कुल इसको क्रश ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ, मोटी-मोटी गुठलियाँ हैं। तो जब आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे तो सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब आती है नमक की बारी, तो नमक आपने 1 टीस्पून डालना है या हस्ब ज़ायक़ा आप ऐड कर लीजिए। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून अजवाइन का ऐड कर देना है आपने इसके अंदर। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दादा मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने मैंगो पाउडर, जिसको आमचूर पाउडर भी कहते हैं, वो ऐड कर लिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये सारा काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर करना है, ताकि आपके मसाले जले भी नहीं। और आपने भी जो भुनाई करनी है इसकी, अब ये आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट आपने इनकी भुनाई करनी है। आप यहाँ देखें कि इसने ऑयल अपना छोड़ना शुरू कर दिया है और आलू भी जो है वो पैन को छोड़ना शुरू कर देगा, छोड़ देगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं चिलीज़, यानी कि ग्रीन चिलीज़ जो मैंने क्रश करके रखी थी, 2 ग्रीन चिलीज़। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज गोल्डन ब्राउन करके रखा था, तो मैंने हाफ़ इस वक्त ऐड कर लिया और हाफ़ मैंने रख लिया है सेपरेट करके गार्निश के लिए। और अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके मिक्स कर देना है। आप चिलीज़ की जो क्वांटिटी है, यानी कि चिली फ्लेक्स की और ग्रीन चिलीज़ की, वो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड किया है और इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका ये आलू का भुर्ता तैयार हो जाता है। हम इसको अब सर्व करते हैं, प्लेट में सर्व करते हैं, इसको निकालते हैं। यहाँ पे आप देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, पैन पे नज़र आ रहा है ऑयल भी, और हमारा ज़बरदस्त सा भुर्ता तैयार हो गया है। जो हमें चंक्स नज़र आ रहे थे वो भी अब कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से उसको मैश कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त भुर्ता तैयार है। इसके ऊपर आप दोबारा से जो गोल्डन किया हुआ आपका प्याज है वो आप डालें, इसको स्प्रिंकल करें। आप इसके ऊपर हरा धनिया डालें, ग्रीन चिलीज़ डालें और अब थोड़ा-सा यहाँ पे हमने ऐड कर देना है चाट मसाला। चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, तो आपने इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर डालना है। और अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर, अगर चाहें तो आप थोड़ी-सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे भुर्ता बहुत ज़बरदस्त सा ईज़ी क्विक बनने वाला भुर्ता जो है वो तैयार है। अगर आपके पास चीज़ें पहले से रेडी हैं तो आपने सिर्फ इनको भूनना है और कुछ नहीं करना। बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है, जितना ये खूबसूरत देखने में है ना, उतना ही खूबसूरत मज़ेदार खाने में भी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपीज़ आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपी आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आपकी अपनी फरमाइश पे हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी।
और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे हौसला अफ़ज़ाई हो मेरी भी, और जल्दी से जल्दी इस रेसिपी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सहरी के टाइम पे बनाइए और दाद वसूल कीजिए। और मैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।